એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ભીભુ મહાપાત્રા સાહેબ આપણી સાથે જોડાઈ गया છે। એમની સાથે આપણે ચર્ચાને આગળ વધારીએ। महापात्रा सर, स्वागत है आपका सर सीएनबीसी बाजार पर। सर सबसे पहले तो दिवाली की और ये हिंदू नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सर यहाँ से सबसे पहले पूछना ही चाहूँगा कि लोन ग्रोथ जो आपका गाइडेंस था उससे थोड़ा कम रहते हुए हमें देखने को मिला है। किस तरीके से आप ये जो अभी मतलब Q3 है उसको देख रहे हैं? क्या आपको लगता है जो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होगा वो फर्स्ट हाफ से थोड़ा बेहतर रहने की उम्मीद है? सर्वप्रथम पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आपको, आपका टीम को और आपका व्यूअर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोन ग्रोथ हमारा हुआ है YoY सितंबर 2025 का 10.10% का लोन ग्रोथ हुआ है। लेकिन जब हमने उसका सब सेक्टर में जाएंगे तो हमारा एग्रीकल्चर में 13%, कोर रिटेल में 18.1% और एमएसएमई में 18.6% ग्रोथ हुआ है। और इन कॉर्पोरेट एंड अदर सेक्टर्स में भी हमारा 7.9% ग्रोथ हुआ है, जो क्वार्टर टू क्वार्टर में भी हमारा 3% से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो उसी हिसाब से जब ये आगे हमने जानबूझ करके कॉन्शियसली हमने जो लो यील्डिंग जो हमारा ग्रोथ जो एडवांसेस है उसको हमने शेड किए हैं। ये भी एक फैक्टर है कि हमारा ये 10% 0.1% का ग्रोथ और भी हो सकता था। लेकिन हमारा ये और एक डाटा पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारा बैंक में अभी 1.78 ट्रिलियन का जो एडवांसेस है हमने सैंक्शंस किए हैं, लेकिन ये येट टू बी डिसबर्स्ड है। तो इन द कमिंग क्वार्टर्स में ये भी जब ये डिसबर्स होगा और हमारा रैम सेक्टर में और भी इम्प्रूवमेंट होगा, तब जाकर के हमारा जो गाइडेंस है कि 11 to 12% का हमारा क्रेडिट ग्रोथ रहेगा। तो ये कमिंग क्वार्टर्स में डेफिनेटली विल अचीव आवर गाइडेंस नॉर्म्स। એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી આવનારા ક્વાર્ટરમાં થોડોક गाइडेंस मुजबનો एक ग्रोथ रहे એવી एक अपेक्षा है। लेकिन सर आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन Q2 के आपके थोड़े घटते हुए देखने को मिले हैं सालाना आधार पे और तिमाही आधार दोनों के ऊपर। खास करके देखिए यहाँ पर जो RBI का एक बहुत बड़ा रेपो कट इस साल के अंदर आया उसकी तो थोड़ी इम्पैक्ट है। लेकिन सर यहाँ से अभी ट्रेंड आगे वाले आने वाले क्वार्टर्स में क्या रहेगा आपका कि यहाँ से और ये थोड़ा घटने की आशा है या आप इसको थोड़ा मैनेज करने के लिए कुछ करेंगे? जो हमारा नीम में जो गाइडेंस है ये 2.8 to 2.9% है। और आज की दिन में हमारा डोमेस्टिक में 2.72 और हमारा ग्लोबल में 2.60% है। उसका कारण ऐसा है कि जो रेपो रेट जो डाउन हुआ था 1% का, और उसका इम्पैक्ट पूरा आ चुका है हमारा क्रेडिट पोर्टफोलियो में। हमारा रेपो लिंक्ड जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है वो 50% से ज़्यादा है। तो उसका जब इम्पैक्ट आया है सितंबर क्वार्टर तक का। लेकिन जो डिपॉजिट में जो हम रिप्राइसिंग करते हैं, देयर इज सम टाइम लैग बिटवीन द रिपो कट एज वेल एज द रिप्राइसिंग ऑफ द डिपॉजिट्स, क्योंकि मैच्योरिटी में जनरली हमारा 1 साल 2 साल 6 महीने में जो ड्यू होता है तब जाकर के ये रिप्राइसिंग होता है। और हमारा डिपॉजिट में भी हमने रेट कट किए हैं, बट रिप्राइसिंग के कारण ये अभी तक का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। सेकेंड थिंग जो है, ये जो अभी RBI ने CRR में 1% कट किया है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा क्रेडिट ग्रोथ, रिप्राइसिंग ऑफ द डिपॉजिट एज वेल एज CRR का जो कट हुआ है उसका जो कंबाइंडली इम्पैक्ट आएगा। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशंस है एंड वी आर फर्म बिलीव दैट कि हमने हमारा जो गाइडेंस है 2.8 to 2.9% नीम है, हमने अचीव करेंगे। એટલે જો 2.8 2.9% વચ્ચે આપણને આવવાનું એક અનુમાન છે તે ગાઈડન્સ જે છે એ પ્રમાણે આગળ વધતું દેખાશે। એટલે કહેવાની વાત કે એના એમ થોડા અહીંયાથી કદાચ ઇમ્પ્रूव થઈ શકે છે। लेकिन महापात्रा जी एक चीज़ क्रेडिट कॉस्ट को लेकर भी जाननी थी। यहाँ पर आपने गाइडेंस थोड़ा कम किया है तो क्या ये जो निचले स्तर पे गाइडेंस है वही सस्टेन रहेगा? और सर NPS को लेकर क्या आपका जो टारगेट है, आपका जो गाइडेंस है, कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्रेडिट कॉस्ट जो है हमारा गाइडेंस है कि 0.50% से हमारा कम रहेगा, जो कि लास्ट क्वार्टर में
हमारा 0.14% था और इस क्वार्टर में हमारा -0.22% हुआ है। इसके कारण ऐसा है कि हमारा जो रिकवरी इज ऑलवेज मोर देन द फ्रेश स्लिपेज। अभी हमने कंपेयर करेंगे कि हमारा ग्रॉस एनपीए जो था उसमें से हमारा 2700 करोड़ का रिकवरी हुआ है, जबकि टोटल रिकवरी हमारा टीडब्ल्यू हो गया, इंटरेस्ट रिकवरी होने के बाद 3920 करोड़ तक का हमारा रिकवरी हुआ है, जिसमें 27 करोड़ ग्रॉस एनपीए में हमारा रिकवरी हुआ है। और फ्रेश स्लिपेज आप देखेंगे तो 1900 करोड़ के आसपास 1955 करोड़ का हमारा फ्रेश स्लिपेज हुआ है। और जब हमारा ग्रॉस एनपीए से और हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो मान लो कि देखेंगे तो हमारा 96% से ज़्यादा हमारा ये पीसीआर है। तो जब भी हमारा ज़्यादा एनपीए रिकवरी होता है देन टू फ्रेश स्लिपेज, तो हमारा राइट बैक हो जाता है हमारा जो प्रोविजन हमने किए हैं। तो इस कारण से आप देखेंगे कि हमारा इस बार का भी जो है क्रेडिट कॉस्ट है माइनस में जा चुका है और हमारा जो गाइडेंस है कि 0.5% से हमारा कम रहेगा, तो डेफिनेटली हम उसको अचीव करेंगे मैडम। એટલે જો અહીંયાથી નીચે જ રહેવાની અપેક્ષા છે ક્રેડિટ કોસ્ટની વાત કરીએ તો लेकिन सर एक चीज़ ये भी जाननी थी सर ब्रांच एक्सपांशन को लेके आपके क्या प्लान है आने वाले टाइम में? हमारा जो ब्रांच एक्सपेंशन है हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर कासा डिपॉजिट, करंट एंड सेविंग्स डिपॉजिट जिस एरिया में ज़्यादा है और जो पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए। तो हमारा 2025-26 में हमने कम से कम 176 से ज़्यादा 200 के आसपास ब्रांच खोलने के लिए सोचे हैं और ये जनरली हमारा साउथ में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में इसका ज़्यादा खुलेंगे, जहाँ पर हमारा थोड़ा-सा प्रेजेंस कम है। દક્ષિણ ભારતમાં અહીંયાથી કદાચ આપણને થોડી વધારે બ્રાન્ચો खुलती दिखाए એટલે એના पर एक नज़र रखीશું। और सर एक चीज़ आप पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के लेकर भी जाननी थी, अभी तक यहाँ पर हमें नए सीईओ का कोई अपडेट नहीं मिला है सर। यहाँ पर क्या अभी चीज़ें चल रही है, क्या इंटरनल कोई कैंडिडेट आएगा या बाहर से कोई कैंडिडेट आएगा, उसके अगर आप कुछ अभी थोड़ा शेयर कर सके। अभी उसका प्रोसेस चल रहा है, सिलेक्शंस का प्रोसेस चल रहा है और पीएनबी एचएफएल में हमारा 30% शेयर है, बट वी हैव ए डिस्टेंस, आर्म लेंथ डिस्टेंस हम मेंटेन है उसके जो पीएनबी एचएफएल से। और उनका जो बोर्ड है, उनका जो सिलेक्शन कमेटी है, वो सिलेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स की एंड उसके बाद ये उनका बोर्ड से अप्रूव होगा, उसके बाद फिर आरबीआई से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो पहले से भी ये प्रोसेस चल रहा है और ये जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब ये आ जाएगा, पब्लिकेशन में आ जाएगा कि कौन उसमें सिलेक्ट हुए हैं मैडम। जी महापात्रा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी क्वार्टरली अपडेट पर डिस्कशन करने के लिए। और हम आशा रखते हैं कि आगे भी हम आपसे ऐसे बात कर पाएंगे। तो ખાસ કરીને પીએનબી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સનું મેનેજમેન્ટ પીએનબી બેંકનું મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયું હતું, માફ કરજો મહાપાત્રા સાહેબ। એમણે ખાસ કરીને અહીંયાથી ગાઈડન્સ આપ્યું છે કે 2.8 થી 2.9% વચ્ચે જે એમનું ગાઈડન્સ ખાસ કરીને એનઆઈએમને લઈનું છે તે આવનારા સમયમાં અચીવ થતું દેખાશે અને લોન ગ્રોથ પણ સેકન્ડ હાફ ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ યરની અંદર આપણને વધતો દેખાઈ શકે છે, એટલે એના પર એક નજર રાખીશું। આ સાથે જ સમય થયો